अगर आपको भी सीए करनी है, अगर आपको भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो दो तरीके हैं, दो रूट हैं सीए कोर्स के अंदर एंट्री लेने का। एक रूट का नाम है सीए फाउंडेशन रूट और दूसरे रूट का नाम है डायरेक्ट एंट्री रूट। सर आपने क्या बताया, एक बार लिख दो। पहले रूट का नाम है बेटा फाउंडेशन का रास्ता। आप ट्वेल्थ के बाद सीए फाउंडेशन का एग्जाम दीजिए, देन इंटर का एग्जाम दीजिए, देन फिर सीए फाइनल का एग्जाम दीजिए और बधाई हो, बन गए आप सीए। ये एक तरीका है सीए बनने का। लेकिन दूसरा रास्ता कमाल का है साहब, उसका नाम है डायरेक्ट रूट, मतलब डायरेक्ट एंट्री आपकी लगेगी। और जब कोई बंदा डायरेक्ट एंट्री मारता है तो छलांग मारता है। इस केस में आपको जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम है, जो सबसे पहला एग्जाम होता है सीए करने के लिए, जिसके अंदर बाकायदा 4 एग्जाम होते हैं, 400 मार्क्स का पेपर होता है, 35-40,000 कोचिंग के लगते हैं, ये फाउंडेशन साहब आपको देने की जरूरत ही नहीं। आप सीधे छलांग मारेंगे सीए इंटर में, मतलब आपका पहला पेपर ही सीए इंटर का होगा। सीए इंटर क्वालिफाई कीजिए, देन सीए फाइनल, और सीए फाइनल करके बधाई हो, आप भी बन गए सीए। सर जब ऐसा ही है तो हर बंदा डायरेक्ट एंट्री रूट में आएगा ना, फिर फाउंडेशन रूट में क्यों जाएगा? इसके पीछे भी टेक्निकलिटीज हैं साहब। फाउंडेशन का एग्जाम 12th के बाद दिया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए आप 12th के बाद सीधी छलांग नहीं मार सकते। अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी 3 तरीके से सेट होगी। या तो आप ग्रेजुएट हैं, या ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर के आपने एग्जाम दे रखे हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने एमकॉम कर रखी है, एमए कर रखी है, ग्रेजुएट मतलब बीए कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, और उसका लास्ट ईयर है, या पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, तो भी डायरेक्ट एंट्री रूट में आ सकते हैं। अगर आपने सीएस या सीएमए, जो सीए के ही भाई बहन का कोर्स समझ लो, इनका अगर आपने इंटर लेवल, वहां इंटर लेवल को एग्जीक्यूटिव लेवल बोलते हैं, अगर वहां आपने एग्जीक्यूटिव लेवल पार कर रखा है, तो भी आप डायरेक्ट एंट्री रूट में आ सकते हैं। अल्टीमेटली हम समझ गए डायरेक्ट एंट्री में कौन आ सकता है? जिसने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, या जिसने सीएस या सीएमए का एग्जीक्यूटिव लेवल पार कर रखा है, वो बंदा डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए एलिजिबल है। सर एक चीज बताओ, आपने बात करी ग्रेजुएशन की। अब ग्रेजुएशन दो तरीके से है सर, या तो बंदा कॉमर्स बैकग्राउंड से होगा या बंदा कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होगा, तो दोनों आ सकते हैं। सीए के लिए दिल खुले हुए हैं भाई साहब, कोई भी किसी भी स्ट्रीम का बंदा आगे सीए कर सकता है, लेकिन मार्किंग में थोड़ा सा फर्क कर रखा है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपको बोल रखा है आप 55% मार्क्स के साथ एलिजिबल हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। आपके ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स एटलीस्ट कम से कम होने चाहिए, तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, एक सेकेंड, अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपको 60% मार्क्स आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम लाने होंगे, तो ये आप डायरेक्ट एंट्री रूट के अकॉर्डिंग सीए इंटर के अंदर आ सकते हैं। सर समझ में आ गई? सर हमने एग्जाम दे रखे हैं, लेकिन अब अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है। उस रिजल्ट में क्या पता हमारे मार्क्स 60% आएंगे या नहीं आएंगे, और क्या पता हमारे मार्क्स 55% आएंगे या नहीं आएंगे, क्या तब भी हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? बिल्कुल, रिजल्ट से पहले आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आ जाए और आपके एलिजिबल मार्क्स आ जाए, तो आप 6 महीने के अंदर अंदर, 6 मंथ के अंदर अंदर मार्कशीट को अपडेट कर दीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। जी सर। अब सवाल है सर, हमने डायरेक्ट एंट्री रूट में रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब क्या होगा? अब तक डायरेक्ट एंट्री रूट के साथ बड़ा भेदभाव किया जाता था ओल्ड स्कीम के अंदर, लेकिन जो न्यू स्कीम रिवील हुई है सी डे पे 1 जुलाई 2023 को, जो न्यू स्कीम आई है, इसने डायरेक्ट एंट्री रूट के मजे कर दिए हैं। ये बहुत ही, जो पिछली स्कीम में जो भी दिक्कतें थी, प्रॉब्लम्स थी, उन सब को दूर कर दिया गया है। एक थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं, पुरानी स्कीम में क्या होता था। पुरानी स्कीम में अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से एडमिशन ले रहे हैं, तो भिड़ते ही स्टार्टिंग में आपको 9 मंथ की सीए के पास ट्रेनिंग करनी होती थी। एग्जाम का आता पता नहीं है, लेकिन आप काम सीखना स्टार्ट कर दो, ट्रेनिंग के लिए चले जाओ सीए के पास। एक ICITSS, इसका नाम लंबा कर रखा है, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल कोर्स। कम्युनिकेशन सिखाते हैं और कंप्यूटर की ट्रेनिंग होती है, ये भी कर लो। जब ये दोनों पूरे हो जाते थे, तो जाके आपको एग्जाम देना होता था। ये बात कर रहा हूं ओल्ड स्कीम की। बाय चांस एग्जाम हो, क्लियर ना हो, बच्चे के सीए एंट्री ना निकले, तो ये ऊपर के दोनों चीजें उसकी वेस्ट हो जाती थी, जो उसकी किसी काम नहीं आती थी। अब इस सारी चीज को क्रॉस मार दिया। न्यू स्कीम के अंदर क्या कर दिया गया है? न्यू स्कीम सीए
डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए क्या बोलती है। आप डायरेक्ट एंट्री रूट में ग्रेजुएशन के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है उसके बाद 8 मंथ का स्टडी पीरियड है। 8 मंथ का स्टडी पीरियड मैंडेटरी है, मतलब आपके रजिस्ट्रेशन के बीच में और आपका एग्जाम जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा उसके बीच में कम से कम 8 महीने का गैप होना जरूरी है। ऐसा नहीं है आपने आज डायरेक्ट एंट्री रूट में रजिस्ट्रेशन करवाया और अगले ही दिन जाके आप एग्जाम दे दो, ऐसा नहीं है। मतलब कम से कम 8 महीने का गैप आपको देना पड़ेगा, स्टडी पीरियड बोलते हैं। और वैसे भी 6 से 8 एग्जाम होते हैं, इतना टाइम तो लगता है किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने में। 8 मंथ के स्टडी पीरियड के बाद आप सीधा एग्जाम दें, कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पहले नहीं करनी, कोई कोर्स पहले नहीं करना, आप सीधे एग्जाम दें। आप सीए इंटर के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, एक बार मई के अंदर होते हैं और एक बार नवंबर के अंदर होते हैं। तो आपका जो भी अटेम्प्ट पड़े, मई या नवंबर, जो भी आपका अटेम्प्ट पड़े, आप एग्जाम दें। एग्जाम में आपके पास ऑप्शन है, सीए इंटर के अंदर 2 ग्रुप होते हैं और हर ग्रुप के अंदर न्यू स्कीम में सिर्फ 3 एग्जाम है। तो ग्रुप नंबर 1 में भी 3 पेपर है और ग्रुप नंबर 2 में भी 3 पेपर है। जिस दिन आप दोनों ग्रुप को क्लियर कर लो, बोथ ग्रुप बोला है बेटा, मैंने ध्यान सुनना, जिस दिन आप बोथ ग्रुप क्लियर कर लेते हो तो ही जाके आपको ट्रेनिंग स्टार्ट कर रही है। मतलब पिछली सारी दिक्कतें खत्म। पहले बोलते थे एग्जाम का आता पता नहीं, पहले ट्रेनिंग करवा दो, कोर्स करवा दो, बच्चे को चक्कर कटा दो। अब बोलते हैं भाई साहब जब आपके बोथ ग्रुप क्लियर हो जाएंगे तो जाके आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोई बंदा डायरेक्ट एंट्री रूट से सीए के पास ट्रेनिंग तब तक स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक वो बोथ ग्रुप क्लियर ना कर ले। और दूसरी बात, जब वो बोथ ग्रुप के एग्जाम दे दे, रिजल्ट से पहले, रिजल्ट आने के बाद ICITSS जो कोर्स मैंने बताया था वो 1 महीने वाला वो कोर्स भी कर ले। ये दोनों कंडीशन पूरी होने के बाद ही वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकता है। आगे का कोर्स बिल्कुल सेम रहेगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद आपका फिर सीए फाइनल, फिर रिजल्ट, वो सारी प्रोसेस आपकी सेम रहेगी। सर एक चीज बताओ, किसी बंदे को फाउंडेशन रूट से आना चाहिए या डायरेक्ट एंट्री रूट से आना चाहिए? डिसीजन बताइएगा। सीधा सीधा फाउंडेशन रूट दी बेस्ट है, दी बेस्ट है। अगर आप 12th के एग्जाम दे चुके हैं या अपीयर हो चुके हैं तो ये रास्ता बेस्ट है। लेकिन अगर किसी ने बीकॉम कर रखी है, बीए कर रखी है, उस टाइम उसको सीए बनने की ध्यान में आई है तो उसके लिए डायरेक्ट एंट्री रूट ही मस्त है। लेकिन कोई बच्चा ये ना करे 12th के बाद वो पहले, उसको पता था मुझे सीए करनी है लेकिन पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करे और ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फिर डायरेक्ट इंटर में आए। अरे भाई 12th के बाद 3 साल लग जाते हैं ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने में, 3.5 साल के अंदर तो आप सीए बन के निकल जाएंगे न्यू स्कीम में। कहां वेट कर रहे हैं आप डायरेक्ट एंट्री रूट की? हाँ, आपको पता ही नहीं था आपको सीए करनी है और आपकी ग्रेजुएशन करते करते आपको ध्यान में आया कि मुझे सीए करनी है, तो आपके लिए डायरेक्ट एंट्री रूट बेटर है। तो डिपेंड करता है आप कौन से रूट से आएंगे, आपकी सिचुएशन कैसी है, आप किस स्टेप पे आपको पालू पड़ता है कि आपको सीए करनी है। एक सवाल हो गया ये, सर डायरेक्ट एंट्री रूट से हम आए या हम फाउंडेशन रूट से आए, सीए इंटर के अंदर रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट कितनी आएगी? 18,000 रुपये कॉस्ट है बोथ ग्रुप की। और मजे की बात, आपको बोथ ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आप सिंगल ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। जी सर एग्जाम फॉर्म, एग्जाम आप सेपरेट फॉर्म भरिए, एग्जाम आप अलग अलग ग्रुप के दे सकते हैं, ग्रुप 1 अलग दे सकते हैं, ग्रुप 2 अलग दे सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको बोथ ग्रुप का ही करना पड़ेगा। तो ये तमाम बातें थी डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए कि उनको क्या, अब कोई झंझट नहीं है। पहले इत्मीनान से अपना 8 मंथ का स्टडी पीरियड में दिल लगा के स्टडी कीजिएगा, उसके बाद बोथ ग्रुप निकालिएगा, फिर 1 मंथ का ICTISS का कोर्स कीजिएगा, उसके बाद कहीं जाके आपको क्या करनी है, ट्रेनिंग करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।